नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन ने जो कल वाली क्लास हुई थी, उस कल वाली क्लास के अंतर्गत हमने एसी फंडामेंटल के अंतर्गत प्रभावी मान और आरएमएस मान को जाना था और उसी से जुड़े हुए कुछ अपन ने न्यूमेरिकल भी किए थे। दोस्तों, आज की जो ये क्लास होगी ये प्योरली न्यूमेरिकल बेस होगी। इसमें हम आरएमएस मान, प्रभावी मान और इससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकलों को करेंगे जो कि पिछली साल के पेपर में आए हुए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई भी दे रहा होगा कि इसके अंतर्गत हम आरएमएस मान और प्रभावी मान के पिछली साल के आए हुए पेपरों के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम टोटल 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए भैया, जब क्लास अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो अभी से आप पेन कॉपी साथ में लेकर के स्टार्ट हो, ताकि आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको हल करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा। हाँ जी, सभी का जवाब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो स्टूडेंट जवाब कर रहे हैं और किसी का जवाब नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर पहला जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और उस पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इसमें बोला गया है आपको कि वी टी बराबर दे रखा है 9 sin टी प्लस 45 डिग्री और आई टी बराबर दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 3 sin टी माइनस 45 डिग्री, और पूछना चाह रहा है कि फाइंड द सर्किट एलिमेंट बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास में वोल्टेज और धारा के एक एक समीकरण है और इसको देख करके बताओ कि इस परिपथ में कौन सा अवयव उपस्थित है। आर है कि एल है कि सी है कि या आर एल है या आर सी है, इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का एक तरीका है कि हमेशा अपनी तरफ से क्या खींचे, एक रेफरेंस लाइन खींचिए। तो मैंने क्या खींच लिया, एक रेफरेंस लाइन। तो यदि कोण प्लस में दे रखा है तो इसका मतलब वो 45 डिग्री प्लस में दे रखा है तो 45 डिग्री ऊपर होगा, और यदि ये माइनस में दे रखा है इसका मतलब वो क्या होगा, रेफरेंस लाइन के नीचे होगा। तो ये लिखा हुआ है कि 9 sin टी प्लस 45, मतलब जो मेरा वोल्टेज का मान है वो रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, 45 डिग्री है। तो वोल्टेज का मान रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, 45। और यदि ये दे रखा हो माइनस में तो इसका मतलब ये रेफरेंस लाइन से क्या है, नीचे है। और रेफरेंस लाइन से नीचे क्या है दोस्तों, धारा, और धारा कितने नीचे है, 45 डिग्री। तो दोस्तों, हम जब शक्ति गुणांक की बात करते हैं तो वोल्टेज और धारा के बीच का ही कोण देखते हैं। तो मुझे बताओ वोल्टेज और धारा के बीच में कोण कितना आ रहा है। तो 45 और 45 देखेंगे तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा अवयव है जिसमें वोल्टेज और धारा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि शुद्ध प्रतिरोध में तो वोल्टेज और धारा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का। किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। और जो प्रेरक होता है, वो प्रेरक और जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें वोल्टेज और धारा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो अब पता करना है कि ये प्रेरक है कि ये संधारित्र है। तो दोस्तों, शुद्ध प्रेरक में धारा 90 डिग्री पीछे होती है और शुद्ध संधारित्र में धारा 90 डिग्री आगे होती है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर धारा आगे है कि पीछे है। तो देख रहे हो तो वोल्टेज की तुलना में क्या है, ये पीछे। तो जब धारा 90 डिग्री पीछे होगी तो कौन सा अवयव होगा हमारे पास में, प्रेरक उपस्थित होगा। तो इस समीकरण से हमें क्या पता लग रहा है कि जो वोल्टेज और धारा का जो ये समीकरण है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसमें प्रवाहित हो रही है, प्रेरक में, क्योंकि शुद्ध प्रेरक में ही धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी आती है। और इन दोनों समीकरणों को हल करने पर कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसलिए अवयव कौन सा होगा, प्रेरक इसमें अवयव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरक अर्थात इंडक्टर
होगा। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? हाँ जी, तो पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। सभी लोग जल्दी से हल कर लीजिए, अब उसको उतार लीजिए। यदि उतार नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, जल्दी कीजिए। हाँ जी, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर, ताकि जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लगा सकूँ। हाँ जी, देखिए 1 मिनट में मिटाता हूँ। ये लो, क्वेश्चन नंबर पहला मैंने मिटा दिया है। हाँ जी दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों को क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको तरंग कैसी दिखाई दे रही है? देखो, कुछ तरंग ऐसी है क्या, यहाँ पर जो वोल्टेज का मान है वो है Vm है, ये 0 है, ये T/2 है, और ये T है, और ये 3T/2 है। तो आपको दिख रहा है कि आधे में आउटपुट आ रहा है और आधे में आउटपुट नहीं आ रहा है। देखो, यहाँ पर कुछ प्राप्त हो रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी तरंग में होता है, पूर्ण तरंग में कि अर्ध तरंग में? तो ये कौन सी तरंग है मेरे प्यारे दोस्तों? अर्ध तरंग। और अर्ध तरंग भी किसकी है, मुझे बताओ? वर्गाकार है कि त्रिभुजाकार है कि ज्या तरंग है? तो जवाब आएगा कि ये कौन सी तरंग है दोस्तों? वर्गाकार है। कौन सी तरंग है? वर्गाकार तरंग है। तो अब मुझे आप बताओगे, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वर्गाकार जो तरंग होती है, जो वर्गाकार तरंग होती है, उसका आरएमएस मान क्या होता है? वर्गाकार तरंग का आरएमएस मान कितना होता है? तो उस तरंग के अधिकतम मान के तुल्य होता है। लेकिन ध्यान रखना, वो पूर्ण तरंग के लिए था, और अब तरंग कौन सी है? आदि। तो मेरे प्यारे दोस्त सुनिए कि मुझे यदि अर्ध तरंग का निकालना पड़े तो पूर्ण तरंग का तो आरएमएस मान कितना होता है भैया? उसके अधिकतम मान के बराबर। लेकिन यदि मुझे अर्ध तरंग का आरएमएस मान निकालना पड़े तो अर्ध तरंग का आरएमएस मान होता है दोस्तों पूर्ण तरंग के आरएमएस मान में √2 का भाग लगाना। वो चाहे कोई सी भी तरंग हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे कोई सी भी तरंग हो। यदि आधी तरंग का आरएमएस मान निकालेंगे तो पूरी तरंग के मान में √2 का क्या लगाते हैं? भाग। कितने का भाग लगाया मैंने? √2 का। देखो, पूर्ण का कितना है? Vm है, तो आधे का निकालने के लिए Vm/√2। अब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इसमें खर्च होने वाली औसत शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों, औसत शक्ति का सूत्र क्या होता है कि V/RMS²/R। आप किसी के मन में चल रहा होगा कि सर आपने ये I²R क्यों नहीं लिखा, या और क्यों नहीं लिखा V/I? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखोगे आप तो ये तरंग किसकी है? वोल्टेज की। क्या धारा की कोई चर्चा की है? नहीं की है। तो मुझे बताओ, Vrms बराबर क्या होता है? Vm/√2। और घात कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 2। और बटे में क्या लिखा हुआ है? R। हाँ जी, इसको हल करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये Vm का स्क्वायर और √2 का वर्ग करूँगा तो 2 और R की जगह R। तो दोस्तों, जो मेरी औसत शक्ति आ रही है उसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, Vm²/R। और Vm क्या है? वोल्टेज का अधिकतम मान होगा, तो शक्ति भी क्या प्राप्त होगी? अधिकतम प्राप्त होगी। मतलब शक्ति का अधिकतम मान, और उसमें कितने का भाग लगेगा? 2 का। तो क्या आपको कोई ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें ये ऐसा आ रहा होगा? तो देखो, आपको ऑप्शन नंबर ए में ऐसा नज़र आ रहा है। जिनको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखो। देखो, पूर्ण तरंग होती है जो वर्गाकार, उसका आरएमएस मान होता है उसके अधिकतम मान के तुल्य। अधिकतम मान को किससे दर्शाते हैं? वोल्टेज के लिए Vm से और धारा के लिए Im से। और अर्ध तरंग के लिए कितना हो जाएगा? √2 का भाग। औसत शक्ति का मान होता है Vrms²/R। तो RMS बराबर क्या दे रखा है? Vm/√2/R। वर्ग करेंगे तो Vm²/R। तो ये अधिकतम शक्ति को दर्शाएगा, तो P मैक्सिमम बटे में कितना कर दिया मैंने? 2। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
आजकल की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकलों में से एक न्यूमेरिकल है। तो ध्यान रखना, ऐसा ये वीडियो ऐसा है दोस्त, इसमें एक से एक बढ़ के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। और दोस्त जो नए हैं इस चैनल पे, कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए देखो कितनी मेहनत से वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो कम से कम जो बच्चे नए हैं तो उनका सब्सक्राइब तो बनता है, और जो हैं वो कम से कम लाइक तो करो। बिल्कुल डल की तरह मत बैठो यार, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो कि भाई इतनी ज़बरदस्त क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। मैं ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कभी आपने देखे नहीं होंगे, जो कि पिछली एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से उतारो क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ध्यान रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे उपयोगी क्वेश्चन। हाँ जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है VT बराबर sin 3t प्लस cos t। सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, और पूछना चाह रहा है कि फॉलोइंग जो तरंग है इसका RMS मान ज्ञात करो। क्या पूछना चाह रहा है? RMS मान। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब एक से अधिक आवर्ती की तरंग दे रखी हो तो उन तरंगों का RMS मान कैसे निकालते हैं। तो प्रत्येक तरंग का RMS मान निकालेंगे, जैसे इसका RMS, इसका और इसका। तो तीनों तरंगों का RMS मान निकालेंगे और उनका रूट करके, वर्ग करके, रूट करके RMS मान की वैल्यू ज्ञात करेंगे। मुझे आप ये बता सकते हो क्या कि ये कौन सी तरंग है? तो दोस्तों, क्या इसमें समय के साथ में कोई निर्भरता है क्या? नहीं। तो ये कौन सी तरंग है? मेरी DC तरंग, या इसे हम कह सकते हैं DC घटक। तो इसकी आवर्ती क्या होगी दोस्तों? 0। यदि मैं इसकी बात करूं तो इस तरंग की जो कोणीय आवर्ती है वो कितनी हो जाएगी? 3। और इस तरंग की जो कोणीय आवर्ती होगी वो कितनी हो जाएगी? 1। कैसे पहचाना साहब? तो हम पढ़ते हैं ना कि VT बराबर VM साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की जगह कितना है? 3 है, और यहाँ ओमेगा की जगह कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब गुणा में कितना है? 1। देखो इसकी आवर्ती 0 है, इसकी 1 है और इसकी 3 है। तो क्या ये अलग अलग आवर्ती की तरंग है कि नहीं है? हाँ कि ना? तो ये दोस्तों तीनों अलग अलग आवर्ती की तरंग है। तो ऐसी तरंगों में प्रत्येक का RMS मान निकालते हैं। तो मुझे बताओ इस तरंग का RMS मान क्या होगा। तो इस तरंग के RMS मान को मैं मान लेता हूँ V3। तो ये कौन सी तरंग है? चाहे कॉस की हो चाहे साइन की हो। तो इस तरंग का RMS मान कैसे निकालते हैं? इसका अधिकतम मान बटे √2। हाँ जी, अधिकतम मान कैसे पता लगाते हैं? तो साइन या कॉस के जो आगे होता है वो कहलाता है उसका अधिकतम मान। तो कोस के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कितना दे रखा होगा? 1 बटे √2। तो इस तरंग का RMS मान कितना हो जाएगा? 1 बटा √2। बात करते हैं इस तरंग के RMS मान की। तो बताओ साइन से आगे क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है, तो कितना मानेंगे? 1। तो इस तरंग का RMS मान कितना हो जाएगा? 1 बटा √2। कैसे कर रहा हूँ भाई? क्योंकि अपन जानते हैं कि इन तरंगों का जो RMS मान का सूत्र होता है वो यही होता है क्या? VM बटा √2। तो यहाँ कितना है VM का मान? 1। यहाँ भी VM का मान कितना? 1। और हम जानते हैं दोस्तों जो DC तरंग होती है उसका RMS मान और प्रभावी मान उसके दिए गए मान के बराबर ही होता है। तो यदि 4 दे रहा है तो RMS मान 4, 5 देगा तो 5 और 3 दे रखा है तो 3। तो ये तीनों अलग अलग तरंगों का RMS मान निकाल लिया। इसलिए संपूर्ण तरंग का RMS मान कैसे निकालते हैं? तो कल सूत्र बताया था कि V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर। कई बच्चे सोच रहे हैं साहब हमने पढ़ाई नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, मैंने जो अब वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले वीडियो का लिंक दे दिया जिसमें मैंने RMS और एवरेज के बारे में और इन सूत्रों के बारे में लिखा था। तो जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये चीज़ को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए कृपया करके पहले वाला वीडियो देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो आपको पूरा समझ में
आएगा। हाँ जी भाई, मुझे बताओ V1 का मान कितना है 3, और 3 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों 9। हाँ जी, V2 का मान कितना है 1/√2, वर्ग करूँगा तो √2 से अंडर हट जाएगा। हाँ जी, V3 का मान 1/√2 और वर्ग करूँगा तो रूट हट जाएगा। हम जानते हैं आधा और आधा 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, तो √10 वोल्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू के जो तीनों अभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, समझ लो ये एग्जाम में इस बार कोई ना कोई नई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जिसकी कोणीय आवर्ती 1 है, इसकी कोणीय आवर्ती 3 है, और ये डीसी घटक है जिसकी आवर्ती 0 है। तो डीसी घटक का तो प्रभावी मान उसके दिए गए मान के बराबर भी होता है। इसमें साइन से पहले कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1/√2। इसमें कोस से पहले कुछ भी नहीं तो कितना मानेंगे 1, तो 1/√2, और इस सूत्र से हल कर देंगे। ठीक है, जल्दी से उतारिए क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, चलो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जल्दी कीजिए, जल्दी करो। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं जल्दी से क्वेश्चन को मिटा दूं भाई, सभी ने उतार लिया होगा। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी सर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिखा दीजिए। बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हल करने का। मैं पानी पीता हूँ जब तक आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हल करके जवाब कीजिए। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो 4 कहना चाह रहा है कि शून्य पावर फैक्टर, मतलब कॉस थीटा का मान कितना दे रखा है 0। भाई पावर फैक्टर को किससे लिखते हैं, कॉस थीटा से, और कॉस थीटा का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0। और 3 फेज की सप्लाई है, और जो मेरी वोल्टता है वो कितनी दे रखी है 415 वोल्ट, मतलब 415 वोल्ट है और 3 फेज की सप्लाई है। तो पूछना चाह रहा है कि वोल्टेज और धारा के बीच में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों विस्थापन, अर्थात उनके मध्य का कोण जानने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, तो मुझे बताओ शक्ति गुणांक क्या होता है। तो शक्ति गुणांक होता है वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण की कोज्या को ही क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। तो दोस्तों थीटा का मान 90 डिग्री 0 तभी ही आएगा जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो 90, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान ही क्या होता है 0। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और धारा के बीच में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए 90 डिग्री का कोण, क्योंकि कोण 90 डिग्री होगा तभी शक्ति गुणांक क्या आ सकता है 0 आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा वो कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो शक्ति गुणांक को 1 बोलता तो इसका मतलब थीटा बराबर 0, तो V और I के बीच में क्या आंसर आ जाता 0। लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन दिया क्या है कि शक्ति गुणांक क्या है 0, तो 0 कब होगा जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो 90 डिग्री। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों C, कितना डिग्री 90 डिग्री। हाँ जी, जल्दी से बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। मैं मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हाँ जी, क्वेश्चन अगला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि E1 का मान है वो है A साइन ओमेगा टी है, और जो E2 है उसका मान है B साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों के साथ में कैसे डील करनी है। हमेशा क्या कहना है, ऐसे क्वेश्चन दिखते ही एक रेफरेंस लाइन, पहला क्वेश्चन ही किया था अपन ने। हाँ जी, तो इसके साथ में कोई कोण है क्या, तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री का मतलब E1 की जो दिशा होगी, एक सेकेंड मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ, अर्थात जो E1 होगा वो क्या यहीं पे होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि किसी प्रकार का कोई कोण नहीं दे रखा है, तो रेफरेंस लाइन और E1 दोनों एक ही दिशा में होंगे। लेकिन देखो E2 में कितना डिग्री दे रखा है, माइनस का थीटा, अर्थात जो E2 होगा वो कितने पीछे है, थीटा पीछे है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ क्या कि जो E2 है वो किससे पीछे है, E1 से, अर्थात जो मेरा E2 है वो E1 से पीछे का मतलब क्या होता है, पश्चिमगामी। क्या होता है, पश्चिमगामी। आपको दिख रहा है कि जो E1 है उसकी तुलना में E2 क्या है, पीछे, अर्थात E2 E1 से क्या है, पश्चिमगामी। ठीक है, जल्दी से बना लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन लगवाते हैं स्क्रीन पे। हाँ जी, चलो जल्दी से उतार लो, अगला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से स्क्रीन पे लगा दीजिए ताकि बच्चे जल्दी से हल करें। देखो सभी क्वेश्चनों का हल करके जवाब भी आप लोग दें। हाँ जी, ये जो मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ ये जूनियर इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट अभी 2-4 दिन पहले आउट हुआ है। ठीक है भाई, चलो। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो दे रखा है भैया कि देखो ये मेरी क्या है, रेफरेंस लाइन है। देखो क्वेश्चन में कि जो धारा दे रखी है उसमें कितना कोण दे रखा है, प्लस का π/3। तो जो धारा की तरंग है, जो मेरे पास में धारा की तरंग है I1, वो कितनी आगे है, π/3। और आप जानते हो कि पाई का मान यदि डिग्री में देखें तो 180 डिग्री। तो π/3 का मतलब कितना डिग्री हो गया दोस्तों, 60 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना, अर्थात ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और दूसरे में क्या कहना चाह रहा है, माइनस का π/4। तो π/4, तो 180 में 4 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री। अर्थात जो मेरे पास में I2 है वो कितना पीछे है, π/4 का मतलब 45 डिग्री पीछे है। तो पूछना क्या चाह रहा है कि I1 और I2 के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों I1 और I2 के बीच का कोण, अर्थात ये कलाओं में अंतर, तो 60 और 45 कितना होता है दोस्तों, 105। तो कितना डिग्री का अंतर हो जाएगा, 105 डिग्री का अंतर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों वो कितना आएगा, 105 डिग्री, क्योंकि प्लस वाला ऊपर होता है और माइनस वाला रेफरेंस लाइन से नीचे होता है। तो 60 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री नीचे, तो अंतर कितना आएगा, 60 + 45 तो 105 डिग्री। ठीक है, जल्दी कीजिए आप लोग, उतारने के मामले में थोड़ा जल्दी करें, समझने में समय ले सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी से आप लोग देखिए, मिटा दो भाई इसको। हाँ जी, चलो। हाँ जी सर, जल्दी से अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए आप। हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया आपको कि मेरे पास में एक ज्यावक्रीय वोल्टेज तरंग है। तो दोस्तों जो VT है उसका मान कितना दे रखा है, 200 sin ωt। और दोस्तों ये ऐसे ही लिखा हुआ है बटे में 3, तो ये ध्यान रखना, उसमें ऐसे लिखा हुआ है 3, तो ये π/3 है। ओके, हालांकि ये दे चाहे नहीं दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और पूछना चाह रहा है औसत मान। मुझे बताओ ये कौन सी तरंग है, ज्या तरंग। और ज्या तरंग का औसत मान कितना होता है, 2Vm/π, या इसको हल करेंगे तो 0.637 गुणा अधिकतम मान। तो मुझे बताओ प्यारे दोस्त कि 0.637 तो हो गया, लेकिन इस तरंग का अधिकतम मान क्या होगा। तो कल वाले लेक्चर में बताया था कि साइन से जो पहले होता है वो किसको दर्शाता है, अधिकतम मान को। तो यहाँ Vm का मान कितना हो जाएगा, 200। हाँ जी दोस्तों, 2 0 की 2 0, 7 2 14 का 4 1, और 2 3 6 और 1 7, और 2 6 12। हाँ जी, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 127.4 वोल्ट होगा। दोबारा से समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो, कि साइन थीटा से पहले जो भी होता है वो अधिकतम मान को दर्शाता है, और ज्या तरंग का
जो हमारा औसत मान का सूत्र होता है वो मैंने कल यही लिखाया था 0.637 गुणा अधिकतम मान। तो हल करने पे कितना आ रहा है 127.4 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी कीजिए, उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। हाँ जी, मिटा देता हूँ, अगला वाला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं आप लोगों के लिए। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन पे लगा दो। हाँ सर लगाइए, जल्दी से लगाइए। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं पढ़ देता हूँ कि किसी सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम मान कितना दे रखा है। धारा का अधिकतम मान दे रखा है प्यारे दोस्तों 10 एम्पियर। अगर एक एमीटर को सर्किट में जोड़ा जाए तो एमीटर का पठन क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो एमीटर रीड करता है वो हमेशा कौन सा मान पढ़ता है, आरएमएस मान प्रदर्शित करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आरएमएस मान का सूत्र क्या होता है, जब कोई भी तरंग नहीं बोले और अल्टरनेटिंग तरंग बोले तो हम कौन सी तरंग मानते हैं, हमेशा ज्या तरंग कंसिडर करते हैं। और ज्या तरंग का मान होता है 0.707 गुणा अधिकतम मान। हाँ जी, 0.707 और अधिकतम मान कितना है 10 है, तो गुणा करोगे तो 7.07 एम्पियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमीटर जो रीड करेगा वो कितना रीड करेगा 0.707 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 का क्वेश्चन है और इसका आंसर आ रहा है 7.07 एम्पियर। जल्दी कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन करें अपन। ठीक है भाई, सभी लोग रिप्लाई भी करते रहे हैं। हाँ जी, चलो मैं मिटाता हूँ ताकि सर आप लगा दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। अनिल सर लगाओ, क्वेश्चन लगाइए। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, उसी क्वेश्चन को बार बार घुमाने की कोशिश कर रहा है। अधिकतम मान कितना दे दिया 10 वोल्ट और पूछना चाह रहा है आरएमएस। तो क्या पुराना वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है कि अलग है दोस्त, एक ही क्वेश्चन है। वहाँ धारा का अधिकतम मान दिया था और आरएमएस पूछा था, यहाँ वोल्टेज का दिया और वोल्टेज का आरएमएस। तो 0.707 इंटू वीएम, तो 0.707 को 10 से गुणा करेंगे तो वही 7.07 वोल्ट आंसर होगा। भाई पुराना क्वेश्चन ही है, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ठीक है, चलो जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को, ताकि एक बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एमपीपी केवीवीसीएल में आया है। लाइनमैन का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, जल्दी से जल्दी कीजिए। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी एसी परिपथ में 3 शाखाएं एक नोड पर मिलती हैं। कितनी शाखाएं मिल रही है मेरे प्यारे दोस्त, 3 शाखाएं, 1, 2 और 3। हाँ जी, एक शाखा का मान दे रखा है 10 और उसका कोण दे रखा है 0 डिग्री। दूसरी शाखा है, उसका मान दे रखा है 10 एम्पियर और कोण दे रखा है 90 डिग्री। और पूछना चाह रहा है कि तीसरी शाखा में धारा का मान क्या होगा। तो ज़रा इस क्वेश्चन को गौर करो कि एक धारा 0 डिग्री पे और दूसरी 90 डिग्री पे। तो क्या ये कुछ ऐसी है क्या दोस्तों कि 10 और ये कोण कितना डिग्री 0 और दूसरे वाली कितने पे है 90 डिग्री पे। तो इसका मान भी कितने है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 ही है कि नहीं है। हाँ जी, इसका मान भी 10 ही है। तो ये कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो एक धारा ये हो गई और एक धारा ये हो गई। तो तीसरी धारा क्या होगी, इन दोनों धाराओं का सदिश योग, अर्थात इसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों जो मेरा आई होगा, जो आई आएगा मेरा जो, तो आई क्या है करण, ये क्या है आधार और ये क्या है मेरा लंब। तो करण ज्ञात करेंगे तो आधार का स्क्वायर अर्थात 10 का वर्ग 100, इसका भी वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 100। तो दोस्तों अंडर रूट कितना आएगा 200 और 200 का मतलब ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या 10 अंडर रूट 2 एम्पियर।
लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है, ऑप्शन को पूरा हल कर रखा है। तो इसको यदि हल करेंगे तो √2 का मान होता है 1.414। तो कितना हो जाएगा कि 14.14 एम्पियर। लेकिन ऑप्शन में देखो आपको कोण भी दे रखा है, कोण कितना दे रखा है, कैसे पता करें? तो भैया कोण यदि निकालना है तो क्या हम tan थीटा से कोण नहीं निकाल सकते क्या? तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो दोस्तों 10 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। और tan थीटा का मान 1 कब होता है? जब कितना डिग्री हो? 45। इसलिए जो धारा का मान प्राप्त होगा वो आ जाएगा भैया 14.14, और जो कोण होगा वो कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री। हालांकि तुम कोण नहीं भी निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक में 0 डिग्री और दूसरे में कितना? 90 डिग्री। तो ये 0 हो गया और ये 90। सदिश योग मतलब कर्ण की बात करना चाह रहा है। तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, इसका मतलब 10√2, और हल करेंगे तो 14.14। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें कितना आ रहा है? 14.14। लेकिन गलती से यदि 2 ऑप्शन में ये मिले तो उस स्थिति में कोण निकालना पड़ेगा। अब तुम चाहे tan थीटा से निकालो, चाहे cos थीटा से निकालो, चाहे sin से निकालो, हमें थीटा से मतलब है। तो कितना आया हमारे पास में? 45 डिग्री। तो मान 14.14 एम्पियर और कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से उतार लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। फिर आज की क्लास का एक लास्ट तड़कता भड़कता क्वेश्चन करेंगे जो कि RSM SSB में पूछा गया है। किसके अंतर्गत पूछा गया है? RSM SSB। मिटा दूं क्या दोस्तों? चलो हाँ जी, अब आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा दिया गया है। सर लगा दीजिए स्क्रीन पे, और मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से हल करके बताएं सभी दोस्त। ठीक है भाई, जल्दी से हल कीजिए सभी मेरे प्यारे दोस्तों, और सभी का रिप्लाई आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। हाँ जी बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी कीजिए। हाँ जी चलो देखते हैं इस शानदार से क्वेश्चन को। कहना चाह रहा है कि यदि AC विभव का औसत